हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस वीडियो। और आज की इस वीडियो में हम आपको एक्सेल के सम और सम इफ फंक्शन के बारे में बताएंगे कि ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से इन्हें इस्तेमाल किया जाता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो इस वीडियो में एग्जाम्पल की मदद से हम आपको डिटेल में बताएंगे, तो आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा ज़रूर देखिए। और साथ ही में अगर आपको हमारी ये वीडियो यूज़फुल लगे तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे फ्यूचर में आने वाली सभी वीडियोज़ आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन के थ्रू मिलती रहे। तो आइए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन में एक्सेल की फाइल के अंदर आ चुके हैं और इस वीडियो के अंदर हम आपको एक्सेल के सम फंक्शन और सम इफ फंक्शन के बारे में बताएंगे कि ये दोनों फंक्शन क्या होते हैं, किस तरीके से इनको इस्तेमाल किया जाता है और इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। आई होप आप में से मैक्सिमम लोगों को पता होगा कि सम फंक्शन क्या होता है। जैसे कि इसके नेम से इसका वर्क भी क्लियर हो जाता है। सम यानी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना, और सम इफ फंक्शन इसका आगे एक एडवांस वर्जन है। तो इस वीडियो में इन दोनों फंक्शन के बारे में हम आपको बताएंगे। तो आप देखेंगे पहले से यहाँ पे हमने अपना एक डेटा बना के रखा हुआ है, जिसमें एक तरफ हमने सभी प्रोडक्ट के नेम लिखे हुए हैं, यानी रैम, प्रोसेसर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस, और आगे की तरफ उनका टोटल लिखा हुआ है। अब यहाँ पे आप देखेंगे इस टेबल के अंदर काफ़ी सारे नेम एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए आप देखेंगे रैम काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, प्रोसेसर भी काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, और ऐसे बाकी सभी प्रोडक्ट भी एक से ज़्यादा बार रिपीट हो रहे हैं। इसके इस्तेमाल से हम आपको बताएंगे सम और सम इफ फंक्शन किस तरीके से इस्तेमाल किए जाते हैं और कैसे वो आपस में एक दूसरे से डिफरेंस है। अब एग्जांपल के लिए अगर मेरे को इन सभी प्रोडक्ट का टोटल करना है तो वह मैं सम फंक्शन की मदद से करूँगा। तो यहाँ पे नीचे की तरफ अगर मेरे को इन सब का टोटल करना है तो यहाँ पे इज इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, एंड यहाँ पे इस पूरी की पूरी रेंज को हम सेलेक्ट कर लेंगे जिसका भी हमें टोटल करना है, ब्रैकेट क्लोज और एंटर प्रेस करते यहाँ पे इसका पूरा टोटल हमें शो हो जाता है। अब यहाँ पे ये तो नॉर्मल सम फंक्शन हुआ। अगर यहाँ पे मैं सम इस फंक्शन का इस्तेमाल करना चाहूँगा तो इससे थोड़ा एडवांस है। वो किस तरीके से वर्क करता है सबसे पहले मैं एग्जांपल की मदद से समझते हैं। अब एग्जांपल के लिए इस टेबल के अंदर जितनी भी बार रैम आ रहा है, अगर मेरे को सिर्फ रैम का टोटल देखना है तो वो सम इफ फंक्शन की मदद से हम कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मल सम फंक्शन हमें टोटल यहाँ पे करके दे देता है। उसने इन सभी प्रोडक्ट का हमें टोटल करके दे दिया। अब यहाँ पे अगर मुझे ये देखना है इसमें से रैम का टोटल कितना है, माउस का टोटल कितना है, मॉनिटर का टोटल कितना है, तो वो सम फंक्शन की मदद से नहीं किया जा सकता। उसके लिए हमें सम इफ फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा, जो यहाँ पर हमने पहले से लगा के रखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए अगर मेरे को रैम का टोटल देखना है तो इस लिस्ट में से जैसे ही मैं रैम को सिलेक्ट करूंगा तो आप देखेंगे जितनी भी बार इस टेबल के अंदर रैम आ रहा होगा उसके आगे जो भी अमाउंट होगा उसका सम करके दे दिया। सेम ऐसे ही अगर मेरे को प्रोसेसर का देखना है तो यहाँ पे प्रोसेसर का आ जाएगा, माउस का देखना है तो माउस का आ जाएगा। तो आइए इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं किस तरीके से सम इफ फंक्शन को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे हम एक ब्लैंक शीट के अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे किसी भी तरीके का फॉर्मूला भी हमने नहीं लगाया। तो आइए देखते हैं सम इफ फंक्शन किस तरीके से यूज़ किया जाएगा। तो यहाँ पे उस फंक्शन को हम लगाएंगे। सबसे पहले इज इक्वल टू, एक्सेल का कोई भी फॉर्मूला अगर हमें यूज़ करना हो तो इज इक्वल टू की मदद से किया जाता है, और यहाँ पे लिखेंगे सम इफ, ब्रैकेट करेंगे ओपन। अब यहाँ पे तीन तरीके के हमसे ऑप्शन पूछ रहा है। सबसे पहले रेंज, उसके बाद क्राइटेरिया, एंड थर्ड में सम रेंज। इन तीनों का यूज़ करते हुए यहाँ पे हम फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे। सबसे पहले रेंज, यानी किस रेंज के अंदर आप इसको अप्लाई करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमें इन दोनों कॉलम को ले लेना है, यानी जहाँ पे हमने प्रोडक्ट का नेम लिखा हुआ है और जहाँ पे उसका अमाउंट है, ये हमारी रेंज हो जाएगी। देन उसके बाद कोमा लगाएंगे। कोमा लगाने के बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के लिए इस ब्लैंक सेल को हम सेलेक्ट कर देते हैं, यानी जो भी प्रोडक्ट का नेम यहाँ पे हम लिखेंगे उसके आगे उसका सम करके दे देगा। देन यहाँ पे दोबारा से कोमा, उसके बाद पूछ रहा है सम रेंज, यानी कहाँ से उसका सम करके दे। तो इस अमाउंट वाले कॉलम से सम करके दे, तो थर्ड नंबर पर हम इसको सेलेक्ट कर देते हैं, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। तो आइए एक बार आपको दोबारा बताते हैं। सबसे पहले इज इक्वल टू सम इफ, ब्रैकेट करेंगे स्टार्ट। यहाँ पर हमसे रेंज पूछ रहा है, तो रेंज के अंदर इन दोनों कॉलम को सिलेक्ट करना है, यानी प्रोडक्ट वाला और अमाउंट वाला। कोमा लगाने के बाद क्राइटेरिया, तो क्राइटेरिया के अंदर हम इस सेल को सिलेक्ट कर देते हैं, यानी जो भी यहाँ पे हम प्रोडक्ट का नाम लिखे उसका सम करके हमें दे देगा। कोमा लगाने के बाद कहाँ से सम करके देगा, यानी सम रेंज, तो यहाँ पे इस अमाउंट वाले कॉलम को सिलेक्ट कर देंगे। एंटर प्रेस करते ही यहाँ पे फॉर्मूला सक्सेसफुली लग चुका है। तो अगर यहाँ पे मैं लिखता हूँ रैम, तो यहाँ पे रैम का हमें टोटल आ चुका है। अगर यहाँ पे हम लिखता हूँ रोम, तो रोम का टोटल आ चुका है। सेम इसी तरीके से अगर यहाँ पे हम लिखते हैं माउस, तो यहाँ पे माउस का टोटल आ जाएगा।
अब इसके अंदर आपको एक चीज़ का ध्यान देना है कि स्पेलिंग आपको बिल्कुल एग्जैक्ट लिखने हैं। अगर आपने स्पेलिंग के अंदर एक भी वर्ड को गलत लिखा तो यहाँ पे टोटल आपके सामने नहीं आएगा। तो आप देखेंगे जैसे यहाँ पे हम गलत स्पेलिंग लिखते हैं यहाँ पे टोटल नहीं आएगा, क्योंकि जो भी यहाँ पे प्रोडक्ट का नेम लिखेंगे वो यहाँ पे होना जरूरी है। तो आइए एक बार यहाँ पे हम लिखते हैं मॉनिटर, तो आप देखेंगे मॉनिटर का टोटल यहाँ पे हो चुका है। तो एक्सेल का काफ़ी अमेजिंग फॉर्मूला है और काफ़ी जगहों पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपको हमारी वीडियो को समझाने का वे अच्छा लगता है तो यहाँ पे हम आपके लिए एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स लाए विद सर्टिफिकेट। अगर आप इस कोर्स के अंदर एनरोल करना चाहते हैं तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.vkvameric.in पर आ जाइए, जिससे आप हमारी वेबसाइट में आ जाएंगे। और जैसे ही आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे आपके सामने पॉपुलर कोर्सेज आ जाएंगे और यहाँ से आपको सिंपल इस कोर्स के अंदर आना है जिसमें लिखा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल बेसिक टू एडवांस। यहाँ से आप रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये पेज आ जाएगा। यहाँ से आप हमारे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का बेसिक टू एडवांस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं। इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा प्रॉपर आपको यहाँ पे डिटेल में बताया गया है। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर ये कोर्स आपको लाइफ टाइम तक प्रोवाइड किया जाएगा विद सर्टिफिकेट। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे व्हाट यू विल लर्न इन दिस माइक्रोसॉफ्ट ट्रेनिंग, यानी इस कोर्स के अंदर आपको क्या क्या ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी तो हमने यहाँ पे डिटेल में बताया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। जैसे आप नीचे की तरफ स्क्रॉल करेंगे नेक्स्ट है हमारा व्हाट वी ऑफर, यानी इस ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं। इस प्रॉपर ट्रेनिंग कोर्स के अंदर हम आपको हर वीडियो के साथ एक प्रैक्टिकल फाइल भी देंगे जिसके अंदर आप अपनी प्रैक्टिस वगैरह कर सकते हैं। और साथ ही में जैसे ही आपका ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट भी प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट है हु दिस कोर्स इज फॉर, यानी ये कोर्स किन लोगों के लिए। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बिल्कुल भी चलाना नहीं जानते, आप बिगिनर्स हैं, तो आपके लिए कोर्स काफी यूजफुल होगा। और साथ ही में अगर आप इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल के हैं तो आपके लिए भी कोर्स काफ़ी यूजफुल होगा, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी सारी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स एंड प्रेजेंटेशंस वगैरह आपको दी जाएंगी जिससे आपकी नॉलेज पहले से और ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगी। और इतना नहीं, इस कोर्स के अंदर आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के सारे फंक्शंस एंड फॉर्मूलाज प्रोवाइड किए जाएंगे कि कितने तरीके के फॉर्मूलाज होते हैं, किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं। हर वीडियो के साथ आपको एक प्रैक्टिस करने के लिए फाइल वगैरह भी प्रोवाइड की जाएगी, तो आप ये सब कुछ यहाँ पे डिटेल में पढ़ सकते हैं। और अगर आपको डेमो क्लासेस चाहिए तो नीचे की तरफ आपको डेमो क्लासेस मिल जाएंगी, जिस वे में इन वीडियोस के अंदर समझाया गया प्रॉपर कोर्स भी आपको उसी वे में समझाया जाएगा। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे। इस कोर्स की टोटल कॉस्ट है 500 के अंदर आपको लाइफ टाइम तक ये वीडियोस प्रोवाइड की जाएंगी विद सर्टिफिकेट, और सर्टिफिकेट वगैरह से आपको ये नॉलेज रहेगी कि आपने कहाँ से इस कोर्स को कंप्लीट किया है। तो आई होप आप इस कोर्स को परचेज करना चाहेंगे और अपनी नॉलेज को पहले से और ज़्यादा इंक्रीज करना चाहेंगे।